हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चन आता है इन सभी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इन सभी को समझना क्या है हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं कि टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक को समझने के लिए हम बेसिक चीज़ों का भी कुछ क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, और उसके बाद हम लोग टॉपिक को अच्छे से कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है टॉपिक कि उत्तल लेंस की विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे उत्तल लेंस एक होता है अवतल लेंस। तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस में जितने भी हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे वस्तु को रख रख कर, वो सब हम लोग उत्तल लेंस के अंतर्गत सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो उत्तल लेंस की विभिन्न दूरियों पर क्या करना है, वस्तु को रखना है, और वस्तु को रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उन चीज़ों को क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने से पहले हम कुछ क्या कर लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं, और बेसिक जानने के बाद इसको फिर अपने हम विषय पर आएंगे। तो आइए हम लोग विषय चेंज करके बेसिक को देखते हैं। तो हमारा बेसिक यहाँ पर ये दिखाई देता है कि लेंस के विभिन्न बिंदुओं पर पड़ने वाले प्रकाश का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। देखिए ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और ये होता है अवतल लेंस। जैसे हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उसी प्रकार यहाँ पर लेंस में भी क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में देखिए ये जो बिंदु आप लोग बीच में देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। काल्पनिक रेखा क्यों खींचा जाता है, हम किसी भी लेंस से जब प्रकाश को गुजारे तो हमको प्रकाश को किसी बिंदु पर पहुंचाने में सहूलियत हो, इसीलिए हम एक काल्पनिक रेखा को क्या कर लेते हैं, अपने से मानकर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक काल्पनिक रेखा लिया है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, एक का नाम होता है F1 और एक का नाम होता है F2। तो उत्तल लेंस में लेफ्ट साइड इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशीय बिंदु के इधर के साइड को लेफ्ट, इधर का राइट। तो लेफ्ट साइड में दो फोकस होता है, एक होता है F1, एक होता है 2F1, ठीक है, और इधर होता है F2, इधर 2F2। उसी प्रकार अवतल में देखिए, अवतल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके लेफ्ट साइड में F2 होता है और 2F2 होता है, और राइट साइड में F1 और 2F1 होता है। ठीक। तो हम सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष से समांतर हो, तो जो आप लोग ये रेखा देख रहे हैं ये होता है प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के जब समांतर कोई किरण आती है तो हम लोग जानते हैं वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरण आएगी तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और उत्तल लेंस में जो होता है यहाँ पे F2 का क्या होता है, प्रधानता होता है। हमेशा जो कि प्रकाश की किरण या किसी भी प्रतिबिंब या उत्तल लेंस का जब भी बात आएगा तो जो किरण गुजरेगा हमेशा कहाँ से गुजरेगा, F2, यानी कि मुख्य फोकस इसको कहा जाता है F2 को। और अवतल लेंस में F2 से प्रकाश गुजरेगा। तो हमेशा आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब से जो किरण गुजरेगा हमेशा कहाँ से गुजरेगा, F2 से, और यहाँ पर भी F2 से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को क्या करेंगे, हम आपतित कराएंगे, यानी कि भेजेंगे। तो आपतित करेंगे। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। जब यहाँ से टकराएगा किरण तो टकराने के बाद क्या होता है, F2 से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर है तो हमेशा क्या होता है, फोकस से निकलता है। तो यहाँ पे फोकस पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से फोकस से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है। अब अवतल लेंस में आते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष ये है और प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए कोई किरण गया, तो जो काल्पनिक रेखा हमने खींचा है, काल्पनिक रेखा से टकराने के बाद ये फोकस पे मिलता है। लेकिन ये किरण देखिए ऐसे इस प्रकार से इसका क्या है, आकृति बना हुआ है लेंस का। तो ये किरण जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। किरण क्या होती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है अवतल लेंस में। लेकिन कहीं पर हमको पीछे क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो F2 से क्या होगा, ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब आगे हम लोग ये तो समझ गए हम लोग कि उत्तल लेंस में क्या होता है, पूर्ण रूप से मिलता है F2 पे, और अवतल लेंस में काल्पनिक रूप से, यानी कि डॉट डॉट लाइन से मिलता है। लेकिन किरण क्या होता है, निकल जाता है, परावर्तित हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे है, देखिए जब आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र पर पड़े, ये होता है हमारा बीच वाला प्रकाशीय केंद्र। तो जब प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब प्रकाश की किरण कहाँ पर पड़ेगी, प्रकाशीय केंद्र पर पड़ती है तो ये सीधे क्या होती है, निकल जाती है। यानी कि जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग तीर के माध्यम से इसको दर्शा सकते हैं।
उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जब क्या होगा, जब इसके प्रकाशीय बिंदु पर कोई किरण आपतित होगी यहाँ से, तो इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, एक और बेसिक में है तो उसको भी आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीसरा है टॉपिक कि जब आपतित किरण F1 पर पड़े, यानी कि मान लीजिए इस पे पड़ा, इस फोकस को छोड़कर इस फोकस पे पड़ता है। ठीक है, तो जब इस फोकस पे पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश मान लीजिए कोई हमने प्रकाश को आपतित करा यानी कि भेजा, तो प्रकाश तो यहाँ तक जाएगा, इस काल्पनिक रेखा तक प्रकाश जाएगा। तो F1 से जब भी प्रकाश जाता है तो यहाँ से इस काल्पनिक रेखा के टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किरण समांतर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होगा, F1 पे प्रकाश पड़ेगा, F2 पर नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस में F1 पे पड़ा है तो अवतल लेंस भी F1 पर पड़ेगा। तो यहाँ से मान लीजिए एक क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ से हमने प्रकाश को भेजा। ठीक है, और ये क्या होगा, देखिए आपतित के F1 पर पड़ रहा है तो यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन उत्तल लेंस ये यहाँ पर होगा जो काल्पनिक रूप से मिलेगा। ठीक है, और ये जो किरण होगा यहाँ पर टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ से ये किरण क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। लेकिन कहीं पर F1 पर मिलता हुआ ये प्रतीत होगा। तो आपने यहाँ पे देखा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कहीं प्रकाश जाता है तो कैसे कैसे ये परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आइए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर होता है तो F2 से गुजरता है, यहाँ पर भी। उसके बाद हमने देखा कि जब प्रकाशीय बिंदु पर पड़ता है तो सीधे निकल जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण जो होती है वो F1 पर पड़ती है तो ये क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने रियल टॉपिक पे। तो इस फिगर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फोकस को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या किया, इसके फोकस को दर्शा दिया। हमने एक ही फोकस को दर्शाया क्योंकि इस प्रश्न में एक ही फोकस का काम पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु को हमने क्या कहा है, प्रकाशीय केंद्र कहा है। इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, जिसे O द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका नाम O दे दिया। ये F1 फोकस है, ये F2 फोकस है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है हम लोग का, ध्यान से समझिएगा। प्रकाशीय केंद्र, वस्तु जो है प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि F1 ये फोकस, देखिए यहाँ पर इस फोकस, उत्तल लेंस में भी इस फोकस का बात किया जाएगा। तो F1 यानी कि क्या, इस पे फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच में कहीं पर क्या है, वस्तु स्थित है। तो मान लीजिए हमने वस्तु को कहाँ पर, यहाँ पर स्थित कर दिया, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। अब देखिए वस्तु को रखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वस्तु से दो किरण को क्या करेंगे, हम लोग आपतित कराएंगे, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का दो किरण क्या है, आवश्यक है। तो एक किरण को हम जानते हैं कि जब समांतर भेजेंगे तो वो फोकस से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक किरण को इसको समांतर भेजेंगे, प्रधान अक्ष के क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि समांतर जब भेजते हैं तो क्या होता है, फोकस पे ये मिल जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फोकस पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या कर, यहाँ पर फोकस पर या इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखिए एक किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय बिंदु से भेजते हैं, तो जैसे जिस मार्ग में जाएगा उसी मार्ग में ये निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बिंदु को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे भेज देते हैं, और जिस मार्ग में गया उसी मार्ग में ये बाहर निकल जाता है। तो प्रकाश निकल गया यहाँ से प्रकाश गया तो यहाँ पर क्या हो गया, मुड़ गया, और यहाँ पे प्रकाश गया तो क्या हो गया, निकल गया। अब देखिए क्या होगा कि जो ये प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश जाता है कहीं पीछे जाकर यहाँ पर, और ये प्रकाश जाकर कहीं पीछे जाकर मिलेगा, क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई क्या है, आँख है, यहाँ पर हमारा कोई क्या है, आँख है। तो आँख यहाँ पे देखेगा इस क्या वस्तु को, तो उसको लगेगा कि कहीं क्या हो रहा है, इसका जो प्रतिबिंब है, देखिए यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, निकल कर यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसे प्रकाश, और यहाँ से इसको यहाँ पर कहीं क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब होगा F1 और अनंत के बीच में बनेगा। जब हम वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पर बनेगा, F1 और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की विशेषता में कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु इतना छोटा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। साथ ही साथ प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जैसे वस्तु है वैसे ही सीधा प्रतिबिंब बना है। उसके बाद काल्पनिक बनेगा और वस्तु की तरफ ही बनेगा, यानी कि जो उत्तर लेंस है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के इधर क्या है, वस्तु है, तो इधर ही क्या बना है हमारा, वस्तु। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और ये क्वेश्चन आपका आता है 5 से 6 मार्क्स का, आप लोग ये ध्यान रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु फोकस F1 पर हो, ठीक है, कहाँ पर आपके पास अब कहाँ वस्तु रखाएगा, F1 पर। उस टाइम ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ पर था, F1 के बीच में था। इस बार F1 पर वस्तु रखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया। वस्तु को रखने के बाद अब इससे क्या करेंगे, कम से कम 2 प्रकाश की किरण को भेजेंगे। तो हम जानते हैं कि एक प्रकाश की किरण को भेजना कहाँ पर आसान होता है, समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को भेज देंगे। तो किरण कहाँ से गुजरती है, हमेशा F2 से गुजरती है, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरती है। हमारे कहाँ से गुजरती है, F2 से। अब देखिए, अब एक किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो एक किरण को मान लीजिए हम कहाँ पर भेज देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमने भेज दिया। तो देखिए, जब हम वस्तु को F1 पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। साथ ही साथ उल्टा और वास्तविक और यहाँ पर अनंत पर बनेगा। तो वहीं हम प्रतिबिंब की विशेषता पर यहाँ पर लिखेंगे। तो वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कि बहुत दूर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, जब F1 पर रहेगा, फोकस F1 पर रहेगा, किसके, उत्तर लेंस के। अब आते हैं तीसरे नंबर की तरफ। यहाँ पर तीसरा हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O होता है, यहाँ पे क्या होता है, F1 होता है, और यहाँ पे होता है हम लोग का 2F1, यहाँ पे होता है F2, इधर होता है 2F2। तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे हम लोग, F1 और 2F1 के बीच में। तो आइए हम लोग वस्तु को यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वस्तु को क्या कर लिया, रख लिया। और वस्तु को रखने के बाद अब इससे 2 प्रकाश की किरण आरेख को हम लोग भेजेंगे। तो सबसे पहला हम लोग भेजेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, तो यहाँ से गया। उसके बाद ये कहाँ से निकल जाएगा, तो F2, यानी कि मुख्य फोकस से ये होता हुआ F2 से निकल गया, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, अब इसका एक प्रकाश भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण को भेज दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये इधर जा रहा है, इधर ए जा रहा है। तो एक जगह कहीं पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर कट रहा है। क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जहाँ पर कट रहा है वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ से हम इस प्रधान अक्ष को बढ़ा देंगे। उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बन गया। तो अब देखिए, वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब क्या बना है, बड़ा बना है, ठीक है। वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखे हैं हम लोग, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 और अनंत के बीच में बना है, ठीक। और वस्तु की अपेक्षा क्या बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है, ठीक है। तो वही प्रतिबिंब की विशेषता हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया कि प्रतिबिंब 2F2 और अनंत पर बने, क्योंकि 2F2 के इधर क्या है, अनंत है, और 2F1 के इधर क्या है, अनंत है। तो इसके बीच में बनेगा, और साथ ही साथ उल्टा बना है, वास्तविक बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ये 3 नंबर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो यहाँ पर हम चौथा देखेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर क्या हो, स्थित हो। तो यहाँ पे देखिए 2F1 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वस्तु को रख देते हैं। तो हमने एक वस्तु को रख दिया, ठीक। वस्तु को रखने के बाद इससे प्रकाश को एक समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को क्या करेंगे, हम लोग भेजते हैं। तो भेजने के बाद ये क्या होता है, F2 से, यानी कि फोकस से क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ से ये फोकस से क्या हो जाएगा, निकल गया, ठीक है। अब निकलने के बाद क्या होगा, अब देखिए, एक हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम जब प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ से भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं। तो यहाँ से प्रकाश जाने के बाद देखिए,
यहाँ से सीधे निकल जाता है। तो यहाँ से प्रकाश गया और सीधे क्या हो गया, निकल गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कट रहा है। तो कट रहा है तो ये देखिए F2 का बिंदु है। क्या है, F2 का बिंदु है। तो जब हम वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर। तो प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि वस्तु 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले 5 नंबर की ओर। तो अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो, तो 2F1 यहाँ पर है और अनंत इधर है। ठीक है, तो इसके बीच में जब हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु को हमने रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को भेजेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेज दिया। तो ये क्या होता है, F2 से यानी कि फोकस से होकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर निकल गया। अब एक किरण को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो एक किरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको ऐसे रख कर यहाँ पे ऐसे इसको ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट प्रकाश को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा 2F2 को आप लोग एडिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा एडिट करके इधर 2F2 को इधर लिख दीजिएगा आप लोग। तो जब प्रतिबिंब वस्तु को हम क्या रखते हैं, 2F1 और अनंत के बीच में रखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, उल्टा बन रहा है। देखिए उल्टा बन रहा है, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये थोड़ा सा छोटा बनेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित रहते जब भी वस्तु, तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरण आना क्या है, जरूरी है। तो एक किरण मान लीजिए यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एक किरण यहाँ से आ रही है और एक किरण मान लीजिए यहाँ से नीचे से आ रही है। तो अनंत पर स्थित वस्तु से 2 क्या किरण तो आ गई। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर है। क्या है, दोनों किरण जो आ रही है वो प्रधान अक्ष के समांतर है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो कहाँ होती है, F2 से गुजर जाती है। यानी कि ये किरण कहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ से F2 से, या यहाँ पर भी F2 पे। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, F2 पे बनेगा। ठीक है, तो जब अनंत पर वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस F2 पे बनता है। अब प्रतिबिंब के बारे में विशेषता हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा वस्तु बन रहा है तो वो सब क्या होगा, वो सब छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो वस्तु उल्टा भी बनेगा, वास्तविक रहेगा और छोटा होगा। तो जब अनंत पर प्रकाश, अनंत से आती हुई प्रकाश क्या होगी, जब प्रधान से समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। लास्ट और अंतिम एक पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कब बनना है। ये क्वेश्चन जो होता है एक सिर्फ पूछता है हमेशा। तो इसको भी आइए हम लोग देखते हैं। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कब बनना है, ये हमारा अवतल लेंस है। यहाँ पर क्या होता है, O होता है। ठीक है, और इधर हम लोग का क्या होता है, F2 होता है, और यहाँ पे 2F2 होता है, और यहाँ पे F1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 2F1 होता है। उसके बाद यहाँ पे तो हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पर F2 होता है, यहाँ पर 2F2 होता है, तो इधर समझा दिया। उसके बाद हमको सिर्फ काम है F2 का। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक वहाँ पर वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। तो वस्तु कहाँ पे रखा है, F2 और अनंत के बीच में। ठीक, उसके बाद एक प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, यहाँ से आपतित कराएंगे प्रधान अक्ष के समांतर। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो किरण होता है वो तो निकल जाता है, उसको क्या कर देता है, परिवर्तित करके ऊपर भेज देता है, लेकिन वो कहीं फोकस से क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए फोकस को यहाँ पर मिला लीजिए, यहाँ से इसको प्रकाश को निकाल दीजिए और यहाँ से इसको डॉट डॉट लाइन से मिला देना है। उसके बाद एक किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से एक प्रकाश को भेजेंगे, तो जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों जो किरण जहाँ पर टकराएंगी, यहाँ पे टकरा रही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश गया है तो निकल गया है इधर,
ठीक है, और यहाँ से प्रकाश गया है तो इधर निकल गया है। अब हम प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा और सीधा और काल्पनिक बनेगा। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, और ये कैसा है, काल्पनिक है और सीधा है। और एक बात मैंने एक शुरू में भी प्रतिबिंब 1 नंबर बताया था, ये भी बताया। तो जो यहाँ पर आप प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो जो काल्पनिक लिखा होगा जहाँ पर, उसको आप लोग काल्पनिक रेखा से दर्शा लीजिएगा, डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लेंस में रखिए वस्तु को कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10th और कक्षा 12th के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भेजना इसको ना भूलिए, क्योंकि वो भी अधिक से अधिक इसको समझ पाए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर पाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।